चलो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला था, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, अब उसके कुछ कुछ पार्ट कहाँ कहाँ से वो भी थोड़ा बहुत बता चुका था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी कहाँ फैली थी, फिर से एक बार जल्दी से मैं आप लोग का रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये जो हम लोग का ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र लेके ना, या पाकिस्तान वाला क्षेत्र लेके, ये जो पाकिस्तान का क्या था पूरा क्षेत्र लेके ना, ये हम लोग का जो पूरा था यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या फैला था, सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। ठीक है, अब यहाँ से ये मैटर हुआ कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला था, जगह भी हम लोग को पता करना था। पेपर में जो कि पूछता है, पेपर में क्या कहता है, जगह ही पूछता है। तो हम इसका भी तरीका आप लोग को बताए थे याद करने का। ठीक है, देखो ये हम लोग का, अगर हम लोग ऐसे चले इसको ऐसे भाग में बांट देना, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ऐसे भाग में बांट दे तो इधर का हो जाएगा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये भी मैं आप लोग को बता चुका था कि कौन सा भाग कहाँ पास मिलेगा। ठीक है, तो देखो पूर्व में देखो मैं कैसे बताया था, इधर से हम लोग चले थे ना, यहाँ तो पता सुक्ता गंडोर, यहाँ था हम लोग का मांडा। ठीक है, यहाँ पास था मेरा आलमगीरपुर। ठीक है, यहाँ पास था हम लोग का दामाबाद। ये कल मैं आप लोग को बता चुका था। ठीक है, इसका तरीका ही मैं बताया था। क्या तरीका बताया था, सम बराबर ऐड। देखो क्या बताया था, सम बराबर ऐड, सम बराबर ऐड। थोड़ा थोड़ा इससे नाम मिलता जुलता हो जाता है। देखो स से हो जाएगा सुक्ता गेंडोर, म से हो जाएगा मांडा, ए से हो जाएगा आलमगीरपुर, और डी से हो जाएगा दामाबाद। हम लोग क्या करना है, ऐसे चलना। ठीक है, ऐसे चलना। ठीक है, हम लोग को ऐसे चलना। ठीक है, तो स से सुक्ता गेंडोर, म से मांडा, अ से आलमगीरपुर, द से दामाबाद। ये आप लोग को मैं बता चुका था। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ऐसे बता, अब इसके बाद में बता दे किस किस नदी के किनारे। ठीक है, किस किस नदी किनारे में आपसे कहा था। ठीक है, ये था हम लोग का दास्क नदी के, ये था हम लोग का चिनाब, ये हम लोग का था हिंडल, ये हम लोग का हिंडल, और ये था हम लोग का प्रवरा। इतना मैं कल आपको बता चुका था। ठीक है, किस किस नदी किनारे सीधा यही बता चुका था। इसका ही मैं आप लोग को तरीका बताया था ना, इसका भी क्या क्या था आप लोग तरीका बताया था। डच है पर भारत में नहीं, डच है पर भारत में नहीं। डच है लेकिन अभी भी डच जिंदा है, लेकिन भारत में डच नहीं है। ठीक है, डच है लेकिन भारत में नहीं है। तो तरीका क्या बन गया, देखो ड से दास्क नदी, इंग्लिश वर्ड तो डी हो रहा है ना दोनों का। ठीक है, ऐसे मिला ले रहे हैं। ठीक, दास्क। ठीक, और इसका च से चिनाब। ठीक, और ह से हिंडन, और प से प्रवरा। ऐसे भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर नाम लोग क्या कर ले रहे हैं, याद कर ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है। और आप लोग बिना ट्रिक का याद करेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये वाला चीज़ ट्रिक से भी याद आएगा, लेकिन ट्रिक भूल गया तो दिक्कत हो जाएगा, कौन किधर का किधर किधर चल गया। ठीक है, तो आप लोग से ये कहूँगा इसको डायरेक्ट याद करिए। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, सुक्ता गंडोर मांडा आलमगीरपुर दामाबाद, सुक्ता गंडोर मांडा आलमगीरपुर दामाबाद, सुक्ता गंडोर मांडा आलमगीरपुर दामाबाद। किस नदी किनारे, सुक्ता गंडोर दास्क, मांडा किसने चिनाव, ये किस आलमगीर किसने दिखा हिंडन, और दामाबाद प्रवरा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब इतना तो खत्म हुआ, और हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम लोग सिंधु घाटी का क्षेत्र था इतना बता चुका था। ठीक है ना, कल का रिवीजन हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हम लोग। मैं कहा था कि ये जो है हम लोग का ये पाकिस्तान लेते लेते पूरा, ठीक है ना, हम लोग का पाकिस्तान लेते लेते ठीक है, ये जो हम लोग का ये पूरा इलाका था क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता मिला था। तो अब ये हुआ ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया। ठीक है ना, सबसे पहला स्थान कौन सा खोजा गया। ठीक, चलो तो सबसे पहला स्थान खोजा गया था हड़प्पा। क्या खोजा गया था, हड़प्पा। क्या खोजा गया था, हड़प्पा। यह पाकिस्तान में है। ठीक है, ये क्या है, पाकिस्तान में। अच्छा, इससे पहले कुछ और जानकारी जान जाते हैं। अच्छा, जो इसका जानकारी दिया था ना, चार्ल्स मेंशन ने दिया था। इसका जानकारी कौन दिए थे, चार्ल्स मेंशन। अब जानकारी क्या था कि मतलब यहाँ पास कुछ चीज है। अब क्या चीज है, कैसे पता चला, अब कहीं टहल रहे थे तो कैसे ठेक ठक कर देना पैर में लगा, दादा दादा कहाँ पैर में लग गया। अब इनको अब लगा चार्ल्स मेंशन को, इस साला क्या चीज है भैया, हमारे पैर में ठक कर देने लड़ गया। थोड़ा देखें, अरे साला ये तो कुछ लग रहा है निकला टाइप का, तो उसको उखाड़े देखें, अरे साला भी नीचे और है।
ऐसे ऐसे चीज़ें देखते जा रहे हैं। यहाँ पास तो लग तो रहा है कुछ है, जानकारी दे दिए। अभी जाके क्या कर दिए, जानकारी दे दिए, ठीक है। तो अब इनका जानकारी दिए किसको, कनिंघम को कहे, कनिंघम को कहे जाइए आप इनका सर्वेक्षण कीजिए, ठीक है। जानकारी कौन दिया, मेंशन ने, चार्ल्स मेंशन ने, ठीक है ना। जानकारी किसको जाके दी है, तो कनिंघम को कहे, कनिंघम जाओ तुम थोड़ा चेक करो ती का है। एलेक्जेंडर कनिंघम क्या किए, सर्वेक्षण किए, इसका क्या किए, सर्वेक्षण किए। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी कौन दिया, चार्ल्स मेंशन। और इसका फिर कहे कि कनिंघम चाचा ऐसा ना जाता है, देख भाई का चीज बात दिक्कत बा का में। तो चार्ल्स मेंशन गए तो इसका सर्वेक्षण किया कि हाँ इस यहाँ पास कुछ है, ठीक है। अब सर्वेक्षण कर लिए, अभी खोज देख मतलब हाँ यहाँ पे चीज हो सकता है, अनुमान लगा दिए। अब इसका नाम क्या करिए, जो नामकरण, नामकरण कौन कर दिए, इनका जॉन मार्शल, ठीक है ना, जॉन मार्शल ने। अब जॉन मार्शल क्या कर दिए, नाम कर दिए कि ये हड़प्पा है, यहाँ पास मोहनजोदड़ो है, यहाँ पास लोथल है, राखीगढ़ी है, ठीक है ना। ये सब क्या कर दिए, जो जॉन मार्शल ने नामकरण कर दिया। देखो सबसे पहला जानकारी कौन दिया, ठोका ठाकर लग गया इनको, तब कहे भाई लग तो रहा है कुछ है, तो कहा गया कनिंघम को कहे कि जाओ तुम सर्वेक्षण करो। जानकारी कौन दिया, चार्ल्स मेंशन। अब कनिंघम क्या कर लिया, इसका सर्वेक्षण कर, हाँ यहाँ पास कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है। अब ये नाम नहीं दिया, लेकिन जब जॉन मार्शल किए तो इसका नाम भी पूरा दे दे कि ये हड़प्पा है, ये सिंधु घाटी, ये मोहनजोदड़ो है, लोथल है, ठीक है, सुरकोटदा है, समझ गए, ठीक। इतना समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। इसके उपलक्ष्य में सबसे पहला जो खुदाई क्या, ठीक है, क्या किया गया, खुदाई, वो हड़प्पा किया गया। तो सबसे पहली खुदाई जो किए थे, पहली खुदाई, ठीक है ना, सबसे पहली खुदाई कौन किया था, दयाराम साहनी, ठीक है ना, दयाराम साहनी, ठीक है। अगर उस टाइम पे हम रहते तो हमारा नाम साल इतिहास में हो गया रहता, अरविंद साहनी, ठीक है ना। समझ रहे हो कि बात की नहीं समझ रहे हो। तो जो खुदाई था, सबसे पहला खुदाई दयाराम साहनी। देखो जानकारी चार्ल्स मेंशन, सर्वेक्षण कनिंघम और नामकरण जॉन मार्शल, और खुदाई सबसे पहले कौन किए थे, दयाराम साहनी। इतना समझ में आ गया। और सबसे पहला खुदाई किसका हुआ था, तो हड़प्पा का। सबसे पहला खुदाई किसका हुआ था, हड़प्पा का। किसका हुआ सबसे पहला खुदाई, हड़प्पा का, ठीक है ना। सबसे पहला खुदाई किसका हुआ था, हड़प्पा का। चलिए कौन किया था, अभी आप लोग को मैं बता दिया हूँ, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। कब किए थे, 1921 में। जानकारी मिला, क्या मिला, सबसे पहला खुदाई क्या था, हड़प्पा। हड़प्पा के बाद किस सन में हुआ, तो 1921 में। कौन किया था, दयाराम साहनी ने, ठीक है। अच्छा हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ना हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। जैसे ही नहीं होता है कि घर में मान लो 4-5 गो लड़का है, सब कोनो आदमी के 4-5 गो लड़का है, ठीक है। तब वह आदमी कहती है, जान लो क्या कहेगी, जो बड़का लड़का रहेगा चाहे बड़की लड़कियाँ रहेगी, उसके नाम पे उसके पापा को बुलाते हैं। जैसे कहिए मान लो कि एक लड़का का 5 गो लड़के में पहला लड़का का, सबसे बड़े लड़का का नाम चिंटू है, ठीक है, क्या नाम है, चिंटू। तो उनकी मेहरारू का गए, चिंटू का पापा सुना तनी जी खाना रेडी हो गया भाई, खा ली, ऐसे बोलेंगी। तो यानी ज़्यादातर देखा जाता है कि बड़े बेटे के नाम पे क्या किया जाता है, उनके बाप को बुलाया जाता है। तो वैसे यही किया गया, कर सकते हैं, मान सकते हैं क्या किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खुदाई हुआ, मान लो इसका सबसे पहला बड़ा बेटा था, तो इसी के नाम पे क्या किया था, इसको जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे अगर कोई आपसे पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सिंपल सा उत्तर है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता न कहा जाए, क्यों ना कहा जाए, कहा जाए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सिंधु घाटी सभ्यता तो सबसे पहले खुदाई के दौरान पता किया गया था। अगर ये पहली खुदाई के दौरान पे लोथल अगर मिला था तो हम लोग लोथल की सभ्यता कहते हैं, सुरकोटदा मिला था तो सुरकोटदा की सभ्यता कहते हैं, मोहनजोदड़ो मिला था तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं, ठीक है, समझ गया ना। हड़प्पा क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि खुदाई में सबसे पहले हड़प्पा ही खोदा गया था, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अभी कई लोग का साल है क्या हड़प्पा ही पहले खोदा गया, अरे उसका मन कर दिया यार, जहाँ से मन कर वहाँ से खोदना शुरू कर दिया। मान लो अगर मोहनजोदड़ो शुरू कर दिया तो मोहनजोदड़ो मिल जाता, लेकिन अब वो हड़प्पा से ही कर दिया, उसको क्या पता था उसके नीचे हड़प्पा है कि क्या है, ठीक है ना, वो तो खोद दिया, कहीं से भी खोद दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या चीज मिला है, हड़प्पा से क्या क्या चीज मिला है, चलो देखो। अच्छा देखो सिंधु घाटी सभ्यता में और है कि ये शहरीकरण की अवस्था में था, क्या था, शहरीकरण की अवस्था में था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो अधिकांशतः क्षेत्र थे वो क्या थी, शहरीकरण थी। हम किसी भी चीज को शहरीकरण की अवस्था में कब कह सकते हैं, जब उसका 50% से अधिक भाग शहरीकरण की अवस्था में, तो उस पूरी सभ्यता को हम लोग क्या कर सकते हैं, शहरीकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो तो हड़प्पा सभ्यता में अब देखा जाए मेनली क्या क्या चीज पाया गया था।
1921 में खुदाई हुआ। कौन किया? दयाराम साहनी। ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे, सॉरी रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे है। ठीक है। यहाँ पर पाया क्या गया है? श्रमिक आवास। कोई कोई ऐसा भी क्षेत्र था जो क्या था, गांव टाउन टाइप का था। ठीक है, गांव टाइप का था। ठीक है, कुछ टाउन टाइप का था। ठीक है, कुछ शहर टाइप का था। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ये ग्रामीण क्षेत्र टाइप का था हड़प्पा। ठीक है, चलो देखो, तो इसमें क्या, रावी नदी किनारे स्थित है। ठीक है, क्या है? रावी नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पास पाया गया है श्रमिक आवास। खुदाई किया गया तो श्रमिक आवास पाया गया। क्या पाया गया? श्रमिक आवास। ठीक है। अच्छा, और क्या पाया गया? आदमी लोग हैं तो खाना तो खाएंगे। अब खाना खाएंगे तो ढेर सारी जनसंख्या है, तो खाना कहीं जुटा के अनाज रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो अनाज रखे थे। तो यहाँ बस क्या मिला था? अन्नागार। क्या मिला था? अन्नागार। ठीक है ना, क्या मिला था? अन्नागार। अन्नागार, अन्ना का मतलब होता है अन्न। अन्न को जहाँ पर रखा जाए क्या आ जाएगा? अन्नागार। ऐसा स्थान जहाँ पास ढेरों सारे अन्न रखे जाते थे। ठीक है, अनाज रखा जाए उसे क्या कहा गया? अन्नागार। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ बस ये मिला। और क्या मिला? ताबूत मिला, लकड़ी का ताबूत मिला। ठीक है ना, किसका मिला? लकड़ी का। ओखली मिला, किस चीज का ओखली मिला? लकड़ी का। उस समय लोहे का ज्ञान नहीं हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके लिख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का साक्ष्य नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि लोहे की जानकारी उस समय नहीं थी। तांबा की जानकारी थी, कांस्य की जानकारी थी। ठीक है ना, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी खोज थी इसमें कांस्य मिला था। और तो पसाड़ काल में हम लोग को तांबे मिल चुका था, तो हम लोग ताम्र पसाड़ काल मिला था। ठीक है, तांबा मिल चुका था तो हम लोग उसका क्या नाम रख देते? ताम्र पसाड़ काल। यहाँ पास क्या मिला? कांसा मिला है, तो कांस युगीन सभ्यता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, क्या मिला? श्रमिक आवास मिला, अन्नागार मिला, ताबूत मिला, ओखली मिला, एक कब्रिस्तान भी मिला है। क्या मिला? एक कब्रिस्तान। क्या मिला हम लोग को? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान पे जान लो क्या लिखा था? RH-37। ठीक है, RH-37 का क्या मिला था? कब्रिस्तान। अब ये पता नहीं उन लोग के हिसाब से क्या लिखा था। ये तो हम लोग के हिसाब से RH-37 लिखा था, लेकिन उन लोग के हिसाब से क्या लिखा था हम लोग को नहीं पता। क्यों? क्योंकि उन लोग की लिपि हम लोग समझ नहीं सकते। इसका मतलब कुछ उन लोग के में कुछ और हो सकता है। ये बस सिंबली हम लोग की तरह दिख रहा था। ठीक है ना, यही एक था जो हम लोग की तरह क्या कर रहा था? दिख रहा था। RH-37 कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह मिला था। स्वास्तिक चिन्ह मिला था। ठीक है, काशी की नर्तकी मिली थी। मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। मातृ अपने सही कर लेना। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति। तो और क्या मिला था? देखो, रावी नदी किनारे स्थित था, श्रमिक आवास था, अन्नागार था, ताबूत था, ओखली था, कब्रिस्तान था, स्वास्तिक चिन्ह था, काशी की नर्तकी थी, मातृ देवी की मूर्ति थी, स्वास्तिक चिन्ह मिल चुका है, हाथी का कपाल भी मिल चुका है। ठीक है ना, हाथी की खोपड़ी। इतने साक्ष्य क्या हो चुके हैं? मिल चुके हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से हम लोग को मेनली चीज ये चीज मिला। और भी बहुत सारी चीज मिली कि जो मेन पेपर में पूछा जा चुका है, वो चीज मैं आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, देखो क्या, सबसे पहली बात देखो, रिवीजन खड़ा दे करते हैं। देखो क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। हड़प्पा सभ्यता कौन खोदाई किया था? दयाराम साहनी। कब किए थे? 1921 में। यहाँ पास क्या, ये किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे स्थित है। सबसे पहली बात, यहाँ पर श्रमिक लोग रहते थे तो श्रमिक आवास मिला। अब श्रमिक लोग रहते थे तो खाना वाना की व्यवस्था करेंगे तो अन्नागार था। ठीक है ना, अनाज रखने के लिए। फिर ताबूत थी, लकड़ी क्या थी? ताबूत थी, लकड़ी की ओखली थी, कब्रिस्तान था। और स्वास्तिक चिन्ह, देखो स्वास्तिक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है स्वास्तिक चिन्ह। ठीक है, क्या था? स्वास्तिक चिन्ह था। और काशी की नर्तकी मिली थी। क्या हो रहा था? काशी की नर्तकी मिली थी, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, और हाथी का खोपड़ी मिला था। अब देखो, यहाँ पास मिला है मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति मिला, इससे हम लोग ये सोच सकते हैं, ये हम लोग का दिमाग आता है, जब मातृ देवी यानी किसी महिला की मूर्ति मिली है, महिला देवी की मूर्ति मिली है, यानी हम लोग का मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक था। ये जो हम लोग का था मातृसत्तात्मक था। अभी हम लोग का पितृसत्तात्मक है। जैसे कि अभी आप लोग से पूछा जाए कि आप किसके घर के हैं, तो आप लोग अपने पापा का नाम बताएंगे।
चाहे अपने बाबा का नाम बताएंगे, यही नहीं करेंगे, किसी जेंट्स का क्या करेंगे, नाम बताएंगे। ऐसा नहीं कि लेडीज़ का नाम बताएंगे, चिन्हबे नहीं करेगा, चिन्हेगा, लेकिन आप लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि शुरू से हम लोग पितृसत्तात्मक में चलते आए हैं, ठीक है। तो यही बात है। तो यहाँ पास क्या था, मातृ देवी का मूर्ति मिला है, यहाँ पास मातृसत्तात्मक यानी माता के नाम से लोग जानते रहे होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आए तो बताइए, जल्दी बोलिए, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया बोले, जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जल्दी बोले, जल्दी से लिख लीजिए तो। लिख लिया ना, चलिए देखिए। अब अगला जो हम लोग को स्थान मिला सिंधु घाटी से, तो वो मोहनजोदड़ो मिला। क्या मिला? मोहनजोदड़ो। क्या मिला हम लोग को? मोहनजोदड़ो मिला। अगला, ठीक है, ये तो हड़प्पा आप लोग याद हो, फिर से एक बार बता। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला स्थान क्या था? हड़प्पा किस नदी किनारा था? रावी नदी किनारे। खोज कौन किया, खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी ने। किस सन में? 1921 में। क्या क्या मिला? श्रमिक आवास मिला, अन्नागार मिला, स्वास्तिक चिन्ह मिला, हाथी के कपाल मिले, ताबूत मिले, लकड़ी के ओखली मिले, ठीक है, आज ट्रेडिशन कब्रिस्तान मिला, काशी नर्तकी मिली, ठीक है, और मातृसत्तात्मक था, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो मोहनजोदड़ो में देखते हैं क्या क्या चीज और मिला, ठीक है। चलो देखो, ये देखो, ये श्रमिक आवास था, यहाँ पास पुरोहित आवास मिलेगा। क्या मिलेगा? पुरोहित आवास। ठीक है, क्या मिलेगा? पुरोहित आवास। अच्छा, इसमें तो कुछ और चीज जानना ही बाकी है कि कब मतलब खुदाई हुआ था, कौन किया था, ठीक है। तो 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। कौन किया था? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, नाम लिख लो, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, नाम याद रखना, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो खुदाई कौन किया था? राखलदास बनर्जी। कब किया? तो 1922 ईस्वी में। यहाँ पास क्या मिला? पुरोहित आवास मिला, ठीक है। यहाँ पास भी आवास मिला, पुरोहित लोग रह रहे हैं, इंसानी रह रहे हैं ना, तो खाने का तो व्यवस्था होगा ना। तो क्या मिला? यहाँ पास भी मिला, अन्नागार मिला, अन्नागार। यहाँ पास भी अन्नागार मिला, यहाँ पास भी अन्नागार मिला, लेकिन ये जो अन्नागार था बड़ा था, तो विशाल अन्नागार हो गया। क्या गया? विशाल अन्नागार मिला। क्या गया? विशाल अन्नागार मिला। यहाँ पास स्नानागार मिला, यहाँ पास क्या मिला? स्नानागार मिला। क्या मिला? स्नानागार। स्नानागार का मतलब ना स्विमिंग पूल, पौरने तभी तक हम गाइबे नहीं करता। क्या मिला? स्विमिंग पूल, ठीक है ना, स्नानागार मिला, ठीक है, स्नानागार मिला, ठीक। अब स्नानागार, स्विमिंग पूल। अब यहाँ ऐसा कहा जाता है ना कि लगभग 12/7 का था ना, 12/7 का था, 2.4 मीटर गहरा था, ठीक है ना। तो 12/7 का था इसका, 12/7 का मतलब ये था, स्विमिंग पूल था आपका, और 2.4 मीटर गहरा था, ठीक है ना, इतना था। ये आप लोग को नहीं याद रखना, ठीक है, ये आप लोग को नहीं याद रखना, ठीक, ये आप लोग को नहीं याद रखना। 12 × 7 का इसका पूरा मतलब क्षेत्रफल था, ठीक है, और 2.4 मीटर गहरा था। ये आप लोग को याद नहीं रखना, क्योंकि पेपर में नहीं पूछने वाला है, ठीक है। चलो देखो, तो स्नानागार मिला। ऐसा कहा जाता है ना कि स्नानागार के जो चारों तरफ ना सीढ़ियाँ भी मिली हैं। क्या मिली? चारों तरफ सीढ़ियाँ भी मिली है। तो ऐसा ना कहा जाता है कि अब यहाँ पास लोग जुटते थे, नहाते रहेंगे, लेकिन कब? जब सीढ़ियाँ मिला है, तो इसका तो कोई जब पूजा पाठ होता रहा होगा, जैसे कि हमने क्या छठ नहीं होता है तो भीड़ लगता है पूरा, क्या पता ऐसे कुछ प्रचलन वहाँ पर रहा, कुछ पूजा वजा रहा होगा, तो पुरोहित रोहित लोग आते थे यहाँ पर अपना स्नान करते थे, ठीक है। तो स्नानागार भी मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत है? देखो, पुरोहित आवास मिल गया, अन्नागार मिल गया, और स्नानागार मिल गया, ठीक है। चलो, अच्छा, ये किस नदी किनारे स्थित था? ये तो बताने भूल गया। किस नदी किनारे थे? सिंधु नदी किनारे, ठीक है। क्या मिला? ये सिंधु नदी किनारे स्थित है, ठीक है। पुरोहित आवास हो गया, अन्नागार हो गया, स्नानागार हो गया, यहाँ पास भी स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पास भी मिला, ठीक है। और काशिक नर्तकी यहाँ पास भी मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, ये शंकर भगवान की मूर्ति एक तरह समझ लीजिए, ठीक है ना। पशुपति शिव की मूर्ति मिला, यानी शंकर भगवान की मूर्ति मिला, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक देखिए, कुछ समझ में आ रहा है और कुछ बताइए। देखिए, पुरोहित आवास हो गया, अन्नागार, स्नानागार, स्वास्तिक चिन्ह मिला, काशिक नर्तकी मिला, पशुपति शिव की मूर्ति मिली, सूती वस्त्र मिला है,
सूती वस्त्र के साथ मिले। अब पुरोहित रोहित लोग थे तो पूजा जा करते धोती पहनते रहेंगे ना, तो धोती किसका था? सूती का था, याद रख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पास क्या आ गया? माता देवी की मूर्ति, यहाँ पास भी माता देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है ना। यहाँ पास भी माता देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं समझ? पहले ये बताइए, समझ में आया? ठीक, यहाँ पास भी कांसे का नर्तकी की मिली है, यहाँ पास भी कांसे का नर्तकी की मिली है, माता देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और तांबे का ढेर भी यहाँ पास मिला है, तांबे का भी ढेर मिला, ठीक है। इतना समझ में आ गया? बोलिए जल्दी बोलिए, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए, समझ में आया? अब देखिए, ये हम लोग का था ग्रामीण अवस्था में था, अति ये शहरी अवस्था में, तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना ग्रामीण और शहरी के इलाके में। तो यहाँ पास की जो सड़कें थी वो चौड़ी थी, सड़कें क्या थी? चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी सबसे चौड़ी थी। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ की थी? मोहनजोदड़ो में। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सबसे विकसित अवस्था में क्या था? तो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। सबसे चौड़ी सड़कें थी, जो सड़कें थी ना 90 डिग्री काटती थी, एक दूसरे क्या काटती थी? 90 डिग्री। देखो जैसे मान लो यहाँ से एक सड़क चल रहा है तो फिर इधर निकल गया, मान लो अगर इधर कहीं निकलना है तो ऐसे 90 डिग्री, इधर कहीं निकलना है तो ऐसे 90 डिग्री, लेकिन ऐसे नहीं था कि ऐसे करके था, ऐसे नहीं था सड़क, एकदम 90 डिग्री, जहां पास भी निकलता था क्या था? 90 डिग्री ही। मान लो यहाँ से कहीं एक और सड़क निकल गया तो ऐसे निकलेगा 90 डिग्री। समझ में आया? कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बोलो, एकदम समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और कुछ? चलो, इतना समझ में आ गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में। एक बार खड़ा खट रिवीजन करें, आप लोग बताइए कौन चीज कहाँ पास मिला, ठीक है। श्रमिक आवास कहाँ मिला है? पुरोहित आवास, अन्नागार, विशाल अन्नागार, ठीक है ना। ये इधर जिधर कर रहा हूँ उधर देख लीजिएगा, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किए थे? आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी। हड़प्पा की दयाराम साहनी। हड़प्पा की खुदाई कब हुई? 1981 में। मोहनजोदड़ो की 1922 में, 1981 बोल दिया, सॉरी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलो, हाथी कपाल कहाँ मिले थे? हड़प्पा में। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो। RS-37 कब्रिस्तान हड़प्पा, ठीक है। कोई दिक्कत? माता देवी की मूर्ति दोनों जगह, स्वास्तिक चिन्ह दोनों जगह, तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो, पशुपति शिव का मूर्ति मोहनजोदड़ो, चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो, 90 डिग्री पे काटता था मोहनजोदड़ो, ठीक है। हाथी के खोपड़ी कहाँ बस मिले थे? हड़प्पा में, ठीक है। माता देवी की मूर्ति दोनों जगह, ठीक है। आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट है चंदुदड़ो, लोथल, ये सब बचा, ये सब कल बताएंगे आप लोग को, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।